वक्त गुलशन पर पड़ा था, तब लहू हमने ही दिया था। आज बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आज 23 दिसंबर को हम भारत के उस महानायक का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने देश को नवीन अर्थनीति प्रदान की, ग्रामीण उत्थान के लिए नई नई योजनाओं का प्रारूप तैयार किया और जो जीवन पर्यंत अपने ग्रामीण परिवेश से जुड़ा रहा। ऐसे उस परम आदरणीय, वंदनीय और अभिनंदनीय चौधरी चरण सिंह जी को मैं नमन करती हूँ। दुख इस बात का है कि भारत के कृषि और अर्थव्यवस्था के कुशल योजनाकार को भुलाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी का कहना था कि ग्रामीण अंचल भी नगरीय सुविधाओं से युक्त हों ताकि गांव से युवाओं के पलायन को रोका जा सके, पर इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। हम सभी किसी न किसी रूप से गांव या कस्बाई जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारी समस्याएं महानगरों में रहने वालों से पृथक हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महानगरों की ओर जाना हमारी विवशता है। जिस समय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की संविदा सरकार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यह योजना तैयार की कि प्रत्येक विकास खंड पर एक बड़ा चिकित्सालय और एक उच्च शिक्षा का केंद्र भी हो, जहां स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा भी दी जा सके। लेकिन उनका यह स्वप्न साकार नहीं हो सका, क्योंकि कुछ दिनों पश्चात ही उनकी सरकार भंग कर दी गई। यदि हम सिंह साहब के आदर्शों और संकल्पों पर चलते तो आज युवाओं को अपनी मातृभूमि त्याग कर महानगरों की तंग गलियों में जीने के लिए विवश न होना पड़ता। पूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री चौधरी साहब केवल अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि इतिहास के कुशल ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम इसलिए नहीं रहा कि भारतीय निर्बल और कायर थे, बल्कि इसलिए गुलाम बना क्योंकि वहाँ जातिवाद और सामाजिक विभाजन था। इसीलिए उन्होंने जातिवाद को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास भी किए। आज उनकी जयंती है। उनके चित्र पर केवल पुष्प और माल्यार्पण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। अंत में सुमित्रानंदन पंत जी के इस कथन को दोहराना चाहती हूँ कि ग्राम्य वासिनी भारत माता, यानी भारत माता गांव में रहती है। उसी गांव में रहने वाली भारत माता के सुपुत्र थे चौधरी चरण सिंह। अंत में उनको मेरा कोटि कोटि नमन।